जनता के सामने राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे। कोई पुराने वादे याद दिला रहा है तो कोई किए गए वादे को पूरा करने की बात कर रहा है। कहीं छोटे छोटे मामले उछाले जा रहे हैं तो कहीं मामले को दबाने की बात भी की जा रही है। कई छोटे से छोटे मुद्दे को तूल दे रहा है तो कोई जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मुद्दों को लेकर मैदान में उतर गई है। जितने बड़े मुद्दे उतने तीखे तेवर। ये तो जनता के मुद्दे, ये तो जनता बोल रही है कि 5 वर्षों में 25 लाख नौकरी की जगह 20 मौतें दे दी हेमंत सरकार ने अभी उत्पाद सिपाही के दौड़ में। ये तो जनता बोल रही है कि 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता था, कुछ नहीं मिला बाबा जी का टुल्लू। महिला उत्पीड़न में 7,000 से ज़्यादा बेटियों के साथ रेप हुआ, 1/3 शोषित वंचित समाज की थी। ये तो जनता बोल रही है साहब। और ये तो जनता बोल रही है ना कि मैया सम्मान योजना देना था तो अंतिम 2 महीने क्यों, 5 वर्ष का देना था। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हेमंत सोरेन जी हिम्मत दिखाइए, 5 वर्षों का मैया सम्मान योजना का 60-60 हज़ार एक बेटी को होता है, बहन को होता है, दे दीजिए ना, हम तैयार हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो भी वादा किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और इंडिया गठबंधन ने, वो एक एक करके उसे पूरा कर रहे हैं। वो जैसे कहा जाता है ना कि आप काम किए जाओ, फल की उम्मीद मत करो। जनता तक लाभ पहुंचाना और माननीय हेमंत सोरेन जी का एक संकल्प है कि झारखंड को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना। वो कहते हैं कि जब प्राकृतिक रूप से हमारा झारखंड इतना समृद्ध है, यहाँ के लोग इतने मेहनती, इतने प्रतिभाशाली, कर्मठ हैं, तो आखिर हमारा राज्य नीचे से क्यों दूसरे पायदान पे होगा, पिछले राज्यों में होगा। तो उसको कर रहे हैं। ये चुनावी ये नहीं है, मुझे लगता है कि ये उनका संकल्प। झारखंड विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में सभी पार्टियां मुद्दों की राजनीति पर उतर आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि यह पार्टियां किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रही है। विकास का पैमाना। क्षेत्र में क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ, 5 साल में विधायक और पार्टी ने राज्य के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। इन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां सीधे जनता से जोड़ती है। यहाँ भी सत्तारूढ़ जेएमएम अपनी शुरू की गई योजनाओं की बात कर रही है तो बीजेपी विकास को शून्य बता रही है। घुसपैठियों ने बदली डेमोग्राफी। इस बार बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा हर चुनावी सभा में छाया हुआ है। जब से संसद में घुसपैठियों के मुद्दे की गूंज सुनाई दी है, तभी से झारखंड में बीजेपी इसे लेकर एक अलग ही तेवर में नजर आ रही है। पार्टी के सभी बड़े नेता इसे चुनावी रंग दे रहे हैं। संथाल में इस मुद्दे का प्रभाव भी दिखने की उम्मीद है। जेएमएम बार बार डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठियों का खंडन करती रही है। सरना धर्म कोड। चुनाव आते आते पुराने मुद्दे भी गर्म हो जाते हैं। मुद्दा तो यह भी है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए इनके लिए अलग धर्म कोड लागू होना चाहिए। झारखंड सहित देश के कई नेता इस धर्म कोड को लागू करने की बात करते रहे हैं। जेएमएम इसकी मांग करते हुए बीजेपी पर इसे लागू नहीं करने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल चुप है। मैया सम्मान योजना। हेमंत सोरेन की सबसे महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना बीजेपी की गले की हड्डी साबित हो रही है। मैया सम्मान योजना के माध्यम से हेमंत ने आधी आबादी को टारगेट करने की कोशिश की है। कल्पना बीजेपी की कल्पना से बाहर हो गई है। कल्पना के मैदान में उतर जाने से जनता का जुड़ाव भी उनसे बढ़ा है। बीजेपी से छलावा तो बोल रही है, लेकिन कोई सटीक जवाब उसे अभी नहीं सूझ रहा है। चंपई सोरेन की बेइज्जती। चंपई की बेइज्जती को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने उन्हें अपने खेमे में लाकर खड़ा कर लिया। आने वाले चुनाव में चंपई बीजेपी और आदिवासी वोटरों के बीच पुल बनकर सामने आ गए हैं। बीजेपी इसे पुरजोर भुनाने की कोशिश भी कर रही है। वहीं जेएमएम सहानुभूति कार्ड खेलने में लगा हुआ है। झारखंड में भ्रष्टाचार। झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को बीजेपी इस चुनाव में अपने सबसे मजबूत हथियार के रूप में देख रही है। पिछले 3 सालों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई है। भ्रष्टाचार में झारखंड के अधिकारी और नेता लिप्त नजर आए हैं। ऐसे में जेएमएम यहाँ बैकफुट पर है, लेकिन भ्रष्टाचार वोट बैंक को कितना प्रभावित करेगा, ये तो जनता तय करेगी। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई। पार्टी कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई का मुद्दा हर पार्टी लुभावने अंदाज में उठाती है। 2024 के चुनाव में भी इसे आदिवासी जनता के बीच लाया जाएगा। उनके हक की बात की जाएगी और उनके अधिकार की याद दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन निर्दोष तो फिर जेल क्यों?
जब हेमंत जेल से रिहा हुए तो ये सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों 5 महीने उन्हें जेल में रखा गया। जेएमएम निर्दोष हेमंत को जेल भेजे जाने को सभाओं में प्रमुखता से पेश कर रही है। वहीं बीजेपी अभी भी हेमंत सोरेन को क्लीन नहीं मानती। युवाओं से किए गए वादे। बीजेपी जेएमएम के अपने वादों से मुकरने को भी मुद्दा बना रही है। युवाओं से नियुक्ति के लिए किए गए वादों को बीजेपी युवा वोटरों के बीच ले जा रही है। वहीं जेएमएम अपने वादे को पूरा करने की बात कर रही है। कानून व्यवस्था। बनती बिगड़ती कानून व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा हमेशा से रही है। कानून व्यवस्था को लेकर वार पलटवार का खेल जारी है और पार्टी इसे मुद्दे के रूप में सामने ला रही है। नहीं हुए नगर निकाय चुनाव। पिछले साल भर से राज्य में नगर निकाय के चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव कराने का मामला बार बार सामने आ रहा है। इस बार के चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस अपने अपने नेताओं को वार करने और झेलने के लिए तैयार कर रही है। सवाल तीखे होंगे और जवाब भी वैसे ही होंगे। मुद्दे कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम लगातार क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को देखकर मुद्दों को उठा रहे हैं। गौरतलब होगा कि ये मुद्दे वोटरों को कितने प्रभावित कर पाते हैं।